प्यारे देशवासियों, नमस्कार, प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आप ये ना कहिएगा कि कॉफ़ी पी लो पहले फिर बातें करना। क्या दिखावा करना है? जो मैं जैसा हूँ वो बेटर है। कॉफ़ी पीने की इच्छा है, मैं अपने मन से बोलता हूँ। जिसे सुनना है, जिसे मेरी बातें अच्छी लगेंगी वो सुनेगा। मैं इसी बात पे एक बार और कॉफ़ी पीता हूँ मैं आराम से। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने माइंड नहीं किया मेरे कॉफ़ी पीने की इस बात से। आ, कल का वाक़या है। मैं अपने बीआईपी कॉलोनी के एरिया से सड़क से जा रहा था। एक प्यारा सा जर्मन शेफर्ड, उसके ट्रेनर साथ में थे और एक स्टिक्स लिए हुए थे, डंडा। और वो सड़क के किनारे किनारे सड़क के किनारे किनारे वो जा रहा था। तो एक देसी कुत्ता जो हमारा भारतीय कह लीजिए कि सिटीजन वो भी है, नागरिक वो भी है देश का, इस भारत का है। नागरिक का पुरुष मतलब मानव के लिए है, आदमियों के लिए है। मैं नागरिक उससे भी कहता हूँ, मुझे इसकी मतलब नहीं पता कि जानवर को नागरिक कहा जाए कि नहीं कहा जाएगा, कि जो भी ये भारत का जीव है वो भारत का नागरिक है वो भी। तो वो अपने टांग से अपने कान पे खुजली कर रहा था। देसी वो अ, कुत्ता था, है ना। तो वो अपने सही रास्ते बैठा हुआ था, मतलब किनारे बैठते हैं, किनारे बैठे थे। कुछ तो बीच में आजकल ट्रेडिशन आ गया है, परंपरा की। हमारे देसी पिल्ले जो हैं कुत्ते, वो रोड के बीचों बीच रहते हैं। जब गाड़ियाँ तेज़ आती हैं तो वो भाग खड़े होते हैं, ये हटते ही नहीं है। कुछ जिनको जानते हैं, जिनको पहचानते हैं वो जानते हैं कि नहीं हटेंगे, मतलब वो नहीं हटेंगे। कुत्ते जानते हैं, जो हमारे देसी कुत्ते हैं वो जानते हैं कि ये हमारे जान पहचान वाले हैं, तो वो किनारे से निकल जाएंगे। तो हटते ही नहीं रोड से, उनको किनारे जाना पड़ता है। जिनको जानते हैं तो जानते ही नहीं, बड़ी स्पीड से आ रहा है ये तो मैं इसको जानता ही नहीं, तो तुरंत भागते हैं रोड से। ठीक है, आइए विषय वस्तु पे आते हैं। तो वो किनारे बैठ के खुजली कर रहा था। तो ये जर्मन शेफर्ड अपना अपने ट्रेनर के साथ प्रॉपर अपनी वेशभूषा में जो है, वीआईपी वेशभूषा में जा रहा था। और आ, फिर तो जो ट्रेनर थे साथ में उस जर्मन शेफर्ड के साथ, उन्होंने कुत्ते को बोला, फट फट। देसी कुत्ते फटाया फट से, तो भट अपना खुजली कर रहा था उस टाइम पे, फिर हट गया और वो निकल गया। तो मेरा ये बताने का मतलब ये है कि देखिए, विदेशी कुत्ता है, बाहर से आया है, जर्मनी से आया है, जर्मन शेफर्ड है। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी होती है कुत्तों में, लेब्राडोर, पिटबुल, है ना, बहुत सारे। तो इसी तरह से जो हमारे, माफ़ करिएगा, जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं विदेश पढ़ने, जिस किसी के बच्चे हों, हमारे बच्चे हों, आपके बच्चे हों, मंत्रियों के बच्चे हों, माननीय मंत्री लोगों के बच्चे हों, वो सब वहाँ से जब पढ़ के आएंगे तो उनके साथ यही ट्रीटमेंट होगा। मतलब रोड पे जब निकलेंगे तो जो हमारी भारतीय नागरिक है वो हट जाएगी रोड से। वो बिल्कुल, देखिए सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा हंसने के लिए कह रहा हूँ, वो जर्मन शेफर्ड होंगे। यहाँ यहाँ जब आएंगे तो जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, पिटबुल कहा जाएगा उनको, जो भी कहा जाएगा, है ना, डॉबरमैन होंगे वो। तो जब वहाँ से पढ़ के आएंगे तभी, ये कुत्ते वहीं से आए हुए हैं। तो मतलब क्या है, वही आकर के यहाँ पे कल कल की डेट में दिल्ली की कुर्सी बैठेंगे, हमें आपको सीख देंगे। बाय बाय बाय। कर देंगे ना, तो थोड़े से मूंग की दाल चावल है, गरम करके खा लीजिए। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ हाँ।
उन्हें पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर भी खैर ठीक है, उनका वो विषय वस्तु है कि पूछना कि खाना खा लीजिएगा, ठीक है। तो वो बच्चे पढ़ के आएंगे जब यहाँ पे, तो दिल्ली की कुर्सी पे विराजमान होंगे, माननीय सांसद होंगे, माननीय मंत्री होंगे, माननीय होम मिनिस्टर होंगे, गृह मंत्री होंगे। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कम से कम वहाँ विदेश नहीं भेज सकते इन बच्चों को, तो कम से कम भारत में पढ़ाइए, है ना। वो भी कुछ वैल्यू, कुछ मान सम्मान उन्हें मिलेगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई की गंभीरता को अगर समझना है तो बाबा साहब की पुस्तकें पढ़िए, तब आप पढ़ाई की गंभीरता को समझ पाएंगे। अगर जीवन की गंभीरता को समझना है तो कबीरदास जी के दोहे पढ़िए, तो जीवन के गंभीरता को समझ पाएंगे। अगर हिम्मत और सच्चाई पे चलना है तो बहुत सारे नाम हैं, मैं एक नाम ले रहा हूँ, आचार्य रजनीश जी का नाम ले रहा हूँ, ओशो जी को, उनको सुनिए, आप सच्चाई को समझ पाएंगे। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी, कहा जाए एक भगवान थे, उनसे कोई तर्क में जीत नहीं सकता था। अगर कोई चला जाए तो उसको लहूलुहान करके भेजते थे, ठीक है। पूरी सरकार उन्होंने हिला दी अमेरिका की। तो ये पहला विषय समाप्त होता है, जो कि हमारे देसी कुत्ते और हमारे विदेशी कुत्तों के पर था। अब आते हैं दूसरे विषय वस्तु पे। एक गुरुजन है, मैं YouTube चैनल पे नाम लेना ठीक नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ, मैं उनकी अच्छाइयों के बारे में बता रहा हूँ। बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी हर बात को कभी कभी जो मौका मिलता है मैं देखता हूँ। तो उन्होंने एक सजेशन दिया हमारी सरकार को कि देखो, आप इतने बड़े बड़े जो एकड़ में बना रहे हो, हमारे पुराने धरोहर जो हैं, हमारे जो लोग रहे जो आज नहीं हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, तो उनकी मूर्तियाँ जब बना रहे हो तो इतने बड़े पार्क तुम इकट्ठा कर रहे हो, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, तो कोई हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय बनवाओ, यूनिवर्सिटी बनवाओ और उसके ऊपर मूर्तियाँ लगवा दो। और हेलीपैड जो बन रहा है, 2 या 3 लगभग, उस पर कौन उतर सकता है? उस हेलीपैड के अंदर आम जनता नहीं उतर सकती, हमारे माननीय मंत्री लोग उतर सकते हैं, ठीक है। इस कॉफ़ी से मुझे मेरा माइंड काम कर रहा है, इसलिए मुझे मजबूरी पीना पड़ रहा है। तो आप लोग मुझे अब शब्दों से नवाजेंगे नहीं कि कॉफ़ी पी लो या तो बात कर लो। अगर आपको डिले हो रहा है तो अपना ऑफिस, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मेरे बकबक सुनने का से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, ऐसे चाहिए। मैं अपना मन शांत कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, और जो सुनेगा उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। मुझसे इंटेलिजेंट लोग पढ़े हुए हैं। तो उनका ये सजेशन था, हमारे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे नमक रोटी कभी खा लेते हैं, कभी उनके खाने में कोई छिपकली गिर जाती है तो मर जाते हैं, कभी विद्यालय का, स्कूल का छत गिर जाता है तो उनका हादसे हो जाते हैं उनके साथ, कभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो ये आम गरीब जनता जो पढ़ाई को पर ध्यान नहीं दे रही है, जो पढ़ाई के महत्व को नहीं समझ रही है, उनके साथ ये होता है, ठीक है, उन्हीं के साथ होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम अपने बच्चों को, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं हमारे, जो हमारे किसान और मजदूर के जो हमारे बच्चे हैं, जो हाशिए पे रह रहे हमारे नागरिक हैं, उनके बच्चों के साथ जब ये हो रहा है और आप बड़े बड़े पैसे खर्च के, टैक्स के पैसे से आप बनवा रहे हो मूर्तियाँ, वो नहीं ठीक है। और जिन लोगों की मूर्तियाँ हैं, वो स्टैचू जिन लोगों के हैं, वो लोगों ने खुद नहीं सोचा होगा
कि उनको खुद ये अच्छा नहीं लगा होगा कि हमारी किसी की मूर्तियाँ बनवाएं। उन्होंने किसी की मूर्तियाँ नहीं बनवाई, क्योंकि वो देश के नागरिकों पर ध्यान दिए। आप हमारे देश का नागरिक स्वावलंबी होगा, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे भविष्य स्वावलंबी होंगे, उनको पौष्टिक आहार मिलेगा, तो हमारा भारत तरक्की करेगा। ये दिखावे से तरक्की नहीं करेगा। तो ये सब बातें रहीं। अब ये बात समाप्त होती है, तीसरी बात शुरू होती है। जाति पाति का, धर्म का, ये सब बड़े ही व्यक्तिगत मुद्दे हैं। इनको अपने दिलों के अंदर रखिए, अपने भगवान को अपने दिल के अंदर रखिए, कभी बताइए नहीं। हम सब भारतीय हैं। जब हम सड़क पे आए तो हम भारतीय दिखें, हमारे हाथ में एक झंडा हो, हमारा प्यारा तिरंगा हो, और कोई ना हो, ना हरा हो, ना भगवा हो, ना किसी और रंग का हो, ना नीला हो, सिर्फ तिरंगा हो। उसी तिरंगे की को लिए हमारे शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम अशफाकुल्ला खां, है ना, तमाम लोगों ने अपनी जान दिए, है ना। जब आसमान से वो देखते होंगे छतों पे कई रंग के झंडे, उन्हें दुख होता होगा, क्योंकि अपनी खून, अपने लहू उन्होंने तिरंगे के लिए दिए थे। उस तिरंगे के सामने, उस तिरंगे के सामने जितने भी झंडे हैं वो सब बहुत नीचे हैं, उनका कोई महत्व नहीं है, नगण्य है वो। आपकी पूजा एक इंसान के रूप में ही है। जो रिसर्च हुआ है, जो मेडिकल रिसर्च है, जो MRI मशीन है, जो CT स्कैन है, वो इंसानियत के लिए हुआ है, वो धर्म जाति के लिए नहीं हुआ है। और जिस किसी ने भी ये रिसर्च किया वो सबके लिए किया, वो जाति धर्म विशेष के लिए नहीं किया। तो क्या इसका आशय निकलता है, इसका अर्थ ये निकलता है कि मानो सब जगह समान है। और जितने भी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, हमारा भूटान हो, हमारा बांग्लादेश हो, हमारा पाकिस्तान हो, है ना, ये सब प्यारे देश हैं। हर देशवासी, हर देश का देशवासी एक दूसरे से प्यार करता है। जब विदेश मिलता है तो वहाँ नहीं। आप अपने दिलों में सबके लिए प्यार रखें, ठीक है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश अगर हम मजबूत रहेंगे तो हमें कोई आंच नहीं आनी है। सबके अंदर, जब आप मेरी बात को सही समझ सकते हैं तो एक देश क्यों नहीं इस बात समझ सकता है। एक हमारे भारत में किसी विद्यालय में, उस नाम नहीं याद रहा, उड़ीसा क्योंकि विद्यालय था, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, हमारे प्यारे नेपाल देश की बेटी आई, वहाँ पढ़ रही थी, उसके साथ बहुत खराब बर्ताव हुआ, और नहीं रही, शायद मर गई वो। एक बच्चा था किसी पॉलिटिशियन का। जिस तरह से स्कूल के मैनेजमेंट ने बर्ताव किया, उनके प्रधानमंत्री जो रहे नेपाल के, उन्होंने हस्तक्षेप किया। मेरे हमारी तरफ से भी शायद एक्सटर्नल मिनिस्टर्स का वक्तव्य गया था, लेकिन मैं चाहता हूँ, हमारा पड़ोसी देश है, हमें ज़रूर हमें जैसे भारत अमेरिका का कंपेयर हो सकता है, कंपेरिजन, चाइना भारत का कंपेरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता, जो सच है नहीं हो सकता। लेकिन हमें नहीं, हम पूरे दुनिया में पहचाने जाते हैं अपने सौम्यता से, अपने दिल की एक सच्चाई से पहचाने जाते हैं। हमारा जो हमारा लोकतंत्र है ना, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। तो हमारे प्रधानमंत्री को उसमें बोलना चाहिए था, पता नहीं उन्होंने बोला होगा, मेरे मन में आया कह दिया, हो सकता है मेरी बात गलत हो, और उन्होंने बोला है तो अच्छी बात है। ठीक है। तो प्यारे नागरिकों, प्यारे देशवासियों, हमारे प्यारे जो युवा हैं, आप लोग पढ़िए,
किसी के बहकावे में किसी रैली में मत जाइए, ठीक है। देश के लिए कोई बात हो तो आप सामने आइए, है ना। आप आप पहले ये देखिए कि क्या उस रैली में जो माननीय नेता लोग हैं, क्या उस रैली में उनके बच्चे हैं? उनका भी तो परिवार है ना। उनके परिवार का सारे सदस्य हैं या नहीं? अगर सारे सदस्य नहीं तो मत जाइए उस रैली में, अगर वो कुछ कहते हैं तो। वो तो अपना विदेश पढ़ाई कर रहे हैं अपने फर्स्ट क्लास के फ्लाइट में और सारी सुविधाओं से वो हैं। जरा जरा क्या विदेश में वो झंडा लगा सकते हैं, नीला और वो सेफ्रॉन भगवा हरा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। उनका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई करना है और देश पे हमारे ऊपर हुकूमत करना है। ये सच्चाई है। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ कुछ बातें पूछ लेते हैं। आप लोग हेडफोन लगाते हैं? हेडफोन की हिंदी में बात किया करें आप लोग। कॉफ़ी मैं पी रहा हूँ, कॉफ़ी को हिंदी में बात किया करें। कप को हिंदी में बोला करें। सीमेंट CEMENT सीमेंट को हिंदी में बात किया करें। टायर गाड़ी का, उसको हिंदी में बोला करें। इंग्लिश नहीं यूज़ करिए आज से, अगर आप हिंदी को इतना दिल से लगाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ हिंदी को दिल से मत लगाइए। हिंदी में राष्ट्रभाषा है। नेपाल हिंदी, उसके जो रुपए हैं नेपाल के हिंदी में लिखे हैं। तो हमारा वो पड़ोसी देश है, उनसे हमारी आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो भी कहें, जैसे आप श्री दुर्गा जी बोलते हैं, श्रीमती दुर्गा जी ये सब नहीं बोलते। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे देखना होगा। तो हमारी आयरन लेडी, हमारे नेहरू जी, हमारे प्यारे चाचा नेहरू जी ने ये दोस्ती की थी नेपाल से। वो प्यार रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने पड़ोसी देशों से दूर चले जा रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा दर्द है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा, आने वाले भविष्य में हमारा देश के लिए खतरा है। हमें अपने संबंध अपने पड़ोसी देशों से सुधारने होंगे, ठीक है। तो मैं बहुत सारी बातें कह रहा हूँ डिफरेंट, मेरा कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं है बात कहने का। तो आप, और मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनको पहले रखिए। किसी भी देवी देवता भगवान से ऊपर रखिए उनको। जब हम 250 साल गुलाम थे तो हमें किन देवी देवताओं ने बचाया? अगर ये नहीं लड़ते, मैं सेनानी क्यों नहीं बचाया? हम इतने कहानियों में इतनी ज़्यादा हम परिष्कृत दिखाते हैं अपने आप को कि हमने ये किया था। वो कहाँ है आज? वो कहाँ है? आज अमेरिका कि टैरिफ से हम हिल जाते हैं। कोरोना में देखिए, कोरोना में भगवान के दरवाजे बंद हो गए थे, सभी धर्मों के जो हैं। तो आप रियलिटी में जिए, ठीक है, रियलिटी में जिए आप, है ना। मेरे दिल में एक बात आती है कि वो दिल्ली की कुर्सी पे आप और हम क्यों नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं, आप और हम उस दिल्ली कुर्सी बैठ सकते हैं, लेकिन सही काम के लिए बैठा जाए, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेट्स लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि ये देख रहा हूँ कि उसमें से बहुत सारे मतलब कुछ ब्यूरोक्रेट्स इतने हाई पोजीशन बैठे हैं कि वो हमारे ही टैक्स के पैसे से हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं। जो हमारी पुलिस है वो हमें एक टैक्स देने वाले आदमी को इस तरह से बर्ताव करती है, मारती है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, कुछ है जो समझते हैं। हमारे शंकराचार्य जी अभी श्री सम्मानीय पूजनीय अभिमुक्तेश्वर आनंद जी जो हैं, नाम उनका मुझे प्रोनाउंसिएट करने नहीं आ रहा है, उनके ऊपर जिस तरह का आक्रमण हुआ है हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा, वो अक्षम्य है। हम
बहुत ही कड़े शब्दों से उसकी निंदा करते हैं। किसी का भी हो, चाहे कोई मौलवी रहे हों या कोई पैगंबर हो, किसी के ऊपर ये धार्मिक जो लोग हैं, इनसे ये हमारे देश की सुगंध है, एक पुष्प हैं ये। किसी भी, चाहे वो मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु हों, हमारे भगवान वाले धर्मगुरु हों, है ना, जो भारत के हैं, या किसी भी धर्म के, गुरु नानक देव हों, क्रिश्चियन हों, ये लोग, इनका स्थान हम सबसे ऊपर है। लेकिन इन सब लोगों का स्थान जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उनसे ऊपर तो किसी का स्थान नहीं है, किसी का भी नहीं है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर, वो सबसे ऊपर है। वो आसमान से, सूरज से, चांद से, भगवान से सबसे ऊपर है वो लोग हैं। ठीक है, चलिए एक तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव देव। शांताकारं भुजगशयनं प्रभनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यान्वन्द्यं वन्दे विष्णुं भुवैरां सर्वलोकैकनाथं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेधि शांति, श्यामा शांति, शांतिरेधि शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दानेन पाणेन तु कंकड़ेन, स्नाने शुद्धेन तु चंदनेन, मानेन तृप्तेन तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्तिन तु मुंडनेन। इसका अर्थ हमें बताइए हिंदी में आप सब लोग। जय भारत, जय भीम, जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम।